पूरे यूट्यूब में जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा है कि रेंज कैलकुलेशन। तो कई सारे भाई लोग मेरे चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं 90% भाई लोग मेरे को कमेंट करते रहता है कि भाई प्रॉपर कैलकुलेशन तो बताओ। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों का मैं डिमांड पूरा करता हूँ। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा बैक टेस्ट करने जाएंगे और अभी का अगर प्रेजेंट मार्केट को देखने जाएंगे, प्रेजेंट मार्केट में अभी क्या चल रही है ना, मार्केट ऐसे गिरते आ रही है। अच्छा, मैं आपको प्रेजेंट में ही बता देता हूँ कि प्रेजेंट में ही क्या हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये वाले वीडियो में मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ कि आपको ट्रेडिंग के बारे में क्या क्या पता और अब क्या क्या सीखे हो। देन मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एक्शन लूँगा कि आपको कितना आता है और मेरे को किस तरह से समझाना पड़ेगा कि आप इजीली समझ पाओगे। तो चलिए, और आप इसके पहले किसी का रेंज कैलकुलेशन वाले वीडियो देखे हो तो बताना। तो अभी मैं आपको करंट मार्केट में क्या चल रही है वो मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ कैलकुलेशन करके। और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इस कैलकुलेशन के ऊपर आने वाले जितने टॉपिक आएगा कैलकुलेशन रिलेटेड, सारे टॉपिक इस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करके होने वाला है। तो मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का ना, मेन मोटिव ये है कि मैं आपसे गैदर करना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, क्या क्या आप सीखे हो अभी तक। और मैं आपको जो सिखाऊंगा अभी मैं यहाँ पे जो आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, आप कितने परसेंट समझ पा रही हो वो कमेंट में बता के जाना। बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वीडियो होने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन दे के ही जाना। तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है ना, मार्केट इस लो से अप साइड की तरफ भागते जा रही है, राइट। तो यहाँ पे हम इसका अगर ट्रेंड कैलकुलेशन करने जाएंगे, मेरे को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, लाइक ये जो यहाँ पे कैंडल बनाया ना, मैं सिर्फ इस कैंडल को देख के जाज कर सकता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से जा रही है अप साइड की तरफ तो कितना पॉइंट मोमेंटम कर सकता है। लाइक अगर यहाँ से जा रही है तो इसका लोअर स्विंग हमें देखना पड़ेगा। तो अगर इसका लोअर स्विंग हम ऐसे देखने जाएंगे तो इसका लोअर स्विंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि 4021। बट अगर हमें एकदम एक्यूरेट चाहिए तो कैसे करना पड़ेगा ना, इस कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे ऊपर में लिखा आ रही है ना, OHLC, O मीन्स ओपनिंग, H मीन्स हायर वैल्यू, L मीन्स लोअर वैल्यू, C मीन्स क्लोजिंग वैल्यू। तो अगर इस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन दिखा दे रही है कैंडल का ऑल अबाउट, कि कैंडल का ओपनिंग वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। तो मेरे को क्या चाहिए ना, कैंडल का लो वैल्यू। कैंडल का लो वैल्यू कितना आ रही है ना, 4021। तो कैलकुलेटर में जाऊँगा 4021 लिखूंगा। लिखने के बाद इसके साथ मैं क्या करूँगा ना, 0.125 को मल्टीप्लाई करूँगा। करने के बाद क्या निकल के आ रही है ना, 502.6 आ रही है, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, 502.6 को मैं रूट ओवर से इसको डिवाइड करूँगा। रूट ओवर से करने के बाद क्या निकल के आ रही है ना, 22.41 आ रही है। तो दिस इज द फाइनल रेंज। तो यहाँ से मार्केट को अप साइड की तरफ जाना चाहिए 22.41 के आसपास, 22.41 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। तो मार्केट तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूवमेंटम कर दिया। अगर इसके अंदर थोड़ा होल्ड करता तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझा देता कि इसके अंदर हम ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मार्केट अगर फ्लो में चला गया तो जाने दो, अगर किसी भी एरिया पे थोड़ा होल्ड करेगा या कंसोलिडेट करेगा वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कि उसके बेसिस पे हम ट्रेड वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, देन सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ। देन अगर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, अगर मेरा ट्रेड यहाँ से होल्ड है तो मैं यहाँ इसको क्या करूँगा ना, मैं सेकेंड स्ट्रक्चर का 50% तक होल्ड करूंगा। ये जो जोन है ना, जोन का 50% यहाँ पे आ रही है तो यहाँ तक होल्ड करूंगा। देन 50% ब्रेक करेगा तो 100% यहाँ तक होल्ड करूंगा। सेकेंड स्ट्रक्चर का 100% यहाँ पे आ रही है, इसको यहाँ तक होल्ड करूंगा। देन अगर सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज मैं इसके ऊपर दोबारा ड्रॉ करूंगा। तो अगर सेम रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंटम करता है तो कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को ना, थर्ड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है, 100 ब्रेक किया। और ये जो रिट्रेसमेंट ले रही है इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके बेसिस पे करेंगे ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची के बेसिस पे करेंगे। तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे एक रेंज को लेके स्ट्रक्चरल फिबोनाची। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है ना, मार्केट 0.25 का लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रही है। अब अगर 0.25 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रही है, बेसिकली मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, अगर थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.5 तक जाना चाहिए। बट 0.5 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये जो स्विंग बना के रिवर्स हो रही है, इस स्विंग पे एग्जैक्ट मैं 0.5 को शिफ्ट करूँगा, करके देखूंगा कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रही है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए 0.125 से लेकर 0.0625 तक, लाइक इस वाले जोन तक। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ से चलने लगा। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड उठाऊंगा, इसका टारगेट कहाँ तक लगाऊंगा ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करेगा 100 या
मतलब पहले से हमें पता है कि हाँ मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, बट हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये जो रिट्रेसमेंट ले रही है प्रॉपर वैलिड लेवल पे रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद प्लान करेंगे। जैसे कि मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग आया, 0.125 से लेकर 0.0625 का जो वैलिड जोन है वहाँ पे आपके सपोर्ट लिया, देन यहाँ से हमने एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले लिया, इसका टारगेट लगाया मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100। अब अगर 100 पे मार्केट जाके फर्स्ट टाइम 100 का जोन यहाँ पे मार्केट ऐसे शार्पली ब्रेक कर दिया था, बट सेकंड टाइम जब मार्केट इसके अंदर एंटर हुआ यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके गिरा, राइट, गिरा है ना। बेसिकली ए वाले पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम कर दिया था, बट सेकंड टाइम जब मार्केट एंटर हुआ जोन के अंदर दोबारा यहाँ पे देखना डबल टॉप बना के गिरा, राइट, मतलब डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे दिखा के मार्केट गिर रही है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे बना के गिरा है, इस डबल टॉप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है कि ये जो डबल टॉप बनाया सबसे मतलब अपर वीक है इस कैंडल का, सबसे हाई वीक है इस कैंडल का। तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना है ना, 4091 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4091। इसके साथ हम क्या करेंगे ना 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद क्या निकल के आ रही है 511.37, ठीक है, 511.37। तो इसको हम अब क्या करेंगे ना रूट ओवर करेंगे। करने के बाद क्या निकल के आ रही है ना 22.61 आ रही है, सिंगल रेंज आ रही है, बेसिकली 4000 के अंदर ही होल्ड कर रही है ना। सो ऐसे सिमिलर रेंज आ रही है। अगर ये 5000 के अंदर चला जाएगा गोल्ड का प्राइस तो इसका रेंज थोड़ा अलग बनेगा, बट अभी 4000 के अंदर है। सो ऐसे सिमिलर टाइप का रेंज हमें देखने को मिल रही है। तो कितना पॉइंट गिरना चाहिए ना 22.6 के आसपास। तो 22.6 एग्जैक्ट यहाँ तक आ रही है ना, हाँ एग्जैक्ट यहाँ तक। तो यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि टारगेट यहाँ पे कंप्लीट क्या है, ये हमें देखने को मिल रही है, बट इसके अंदर हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे ना, सेम जो मैंने कुछ टाइम पहले आपको स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके बताया था उसके ही बेसिस पे यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैं इन सारे टूल यूज कर रही हूँ, इस टूल का डिटेल्स मैं बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली ये वाले वीडियो में किस लिए बना रही हूँ ना, आपसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। सो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दे रही हूँ कि एक्चुअली मैथमेटिकली हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मार्केट को बेसिकली इस हाई से लेकर इस लो तक गिरना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, मार्केट अभी मतलब सेकेंड फेज के अंदर एंटर हुआ और सेकेंड फेज के अंदर एंटर हुआ होने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रही है बिफोर टारगेट कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इस हाई से लेकर लो तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है ना, मार्केट 0.75 का लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो 0.75 का लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रही है। अगर ऐसा नॉर्मली 0.75 पे सपोर्ट लेता तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं कंसिडर कर लेता कि मार्केट को 0.25 से लेकर 125 तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, बट इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एग्जैक्ट 0.75 का जो लेवल है, जो वीक मतलब ये जो स्विंग बना के मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, इस स्विंग पे मैं शिफ्ट करूँगा। लाइक ग्रीन और रेड कैंडल का कॉमन वीक लेके ड्रॉ मतलब शिफ्ट क्या करने के बाद मेरे को 0.25 और 125 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, देन यहाँ से गिरा। तो यहाँ पे जब मार्केट जाके एक रेड कैंडल बनाने लगा तो यहाँ से हम एक मस्त ट्रेड ले सकते हैं, जिसका ऐसे ठीक जस्ट इस स्विंग के ऊपर लगा के आया, टारगेट कंप्लीट किया। बेसिकली ये वाले वीडियो में मैं यहाँ पे ही बंद करता हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में आऊँगा और आपका जितने भी डाउट आ रही है इस वाले वीडियो में, और आप क्या क्या सीखना चाहते हो लाइक कैलकुलेशन की मदद से, और अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आ रही है जो मैंने अभी तक बताया तो कमेंट करके बताना। और जो मैंने पहले आपको बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, सारे कुछ एकदम डिटेल्स में मेरे को कमेंट पे बताना। मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद सभी का सॉल्यूशन लेके नेक्स्ट वाले वीडियो में आऊँगा। और एक काफ़ी लेंदी वीडियो होने वाला है, वहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझाऊँगा ये जो ट्रेड मैं लेता हूँ रेंज कैलकुलेशन करके, क्या क्या टूल यूज करता हूँ, कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, किस एरिया पे मैं लाइक अगर किसी भी ट्रेड मिल रही है मैं उसको कब इग्नोर करता हूँ, सारे कुछ एकदम डिटेल्स में बाद वाले वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए।